आवाज वही, रफ्तार नहीं। गंगा माई के पनिया झलमल, एक कदम जोड़ छाव, एक कदम जोड़ छाव। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। बिहार में हर तरफ छठ का माहौल देखने को मिल रहा है। इसकी तैयारियों को भी हम देख सकते हैं। पटना के सड़कों पे छठ की धुन और भी छठ को अद्भुत बनाता है। छठ को लेकर आज हम बिहार की जानी मानी लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, जिन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा जा चुका है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रभात खबर देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कलाकार के नजरिए से आप छठ को किस तरीके से देखती हैं? हम सभी के लिए लोकगीत सर्वोपरि होता है, क्योंकि एक ऐसा त्योहार जिसमें ना कोई मंत्र होता है, यानी ना कोई शस्त्र होता है, ना ही शास्त्र होता है। लोकगीत ही इस त्योहार में शस्त्र के रूप में भी काम करता है, शास्त्र के रूप में। तो पूरा का पूरा त्योहार लोकगीतों पर डिपेंड करता है। इस बार आपको क्या खास देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2 साल कोरोना को लेकर छठ पर्व भी ठीक से नहीं मनाया गया और इस बार काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो इस बार कुछ आपको अलग देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह? बिल्कुल, लोगों में उत्साह है और भगवान भास्कर के प्रति या अपने देवता के प्रति एक आभार का भाव प्रकट करने के लिए व्रती छठ कर रही हैं, और दिनों पर दिन छठ का विस्तार हो रहा है, इस पर्व का विस्तार हो रहा है। और लोग ये धन्यवाद दे रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक प्रलय देखा, प्रलय कह सकते हैं इसको, तो उसको देखा और उसके बाद हम सभी यहाँ पर हैं। तो इसके लिए हमें भगवान को और भास्कर को खास करके, क्योंकि पृथ्वी पर जीता जागता अगर कोई देवता है तो सूर्य देवता है, उनका आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। इन दिनों देखा जाता है कि लोक गायिका या लोक गायक जो भी होते हैं काफी व्यस्त होते हैं, तो अपने जीवन और ये छठ को लेके जो तैयारी चलती है, इन दोनों में कैसे संतुलन बनाते हैं आप लोगों को? खासकर शेड्यूल कई जगह जाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, परिवार के साथ भी समय बिताएं और प्रोफेशन में भी पूरा सहयोग करें। ऐसा हम लोगों को करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, और हम लोग बहुत खुशी पूर्वक करते हैं। अच्छा लगता है इफेक्ट कि लोग वहाँ पर, दर्शक जब सुनते हैं, सुनने आते हैं, तो लगता है कि वहाँ मुझे लोग सुनने आए हैं। तो सब कुछ अपना जो टेंशन है, जो चिंता है, वो त्याग करके और हम लोग बस लोकगीतों की गंगा में उनको डुबकी लगाने के लिए मजबूर करते हैं। छठ की जहाँ बात है और भोजपुरी की बात नहीं करें तो शायद अधूरा सा लगता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी अभी 2 रूपों में देखा जा सकता है कि एक को हम जहाँ देखते हैं तो हमें और सम्मान बढ़ जाता है भोजपुरी के प्रति, और दूसरा हम देखना नहीं चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, 2 रूपों के बारे में? देखिए, भोजपुरी के दर्शक 2 तरह के हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि जो आजकल जो चीजें चल रही हैं, और एक लोकगीतों को लेकर और अच्छे कंटेंट को लेकर के है। तो सब लोग और दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छे सुनने वालों की कमी है और वो सब सुनने वालों की कमी नहीं है। दोनों लोग सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी जगह पे सुन रहे हैं, तभी तो लोकगीत इतना प्रचलित है। देखिए, इतने साल पुराने छठ गीत किसने रचा, कितनी पीढ़ियों से चली आ रही, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो गीतें आज भी जीवित है, वो गीतें आज भी गाई जाती है। चाहे कितने भी आप नए लिरिक्स लिख लीजिए, लेकिन जब कांचे ही बात सब के बहंगिया की बात आएगी तो आपका दिल सीधे गांव में चला जाता है और माँ से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो भाव है, वो आजकल के नए और धूम धड़ाके और पटना घुमा दी, घाट घुमा दी, छोला खिला दी, चाट खिला दी, इससे वो भाव नहीं मिल सकता आपको। ये भोजपुरी में अच्छे कंटेंट, जैसे अभी आपने बताया कि नहीं मिल रहे हैं, कम है, या लोग उसे भी सुनना पसंद कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप लॉजिक देखती है, कारण देखती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोकगीत की कमी है या फिर अच्छे कंटेंट की कमी है, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि खराब चीज़ों का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है, अच्छे चीज़ों का विस्तार धीरे धीरे होता है। तो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एक दशक तक जब भोजपुरी में एक गैपिंग आ गया था और उस गैपिंग में इतने अभद्र, अश्लील और अलग अलग तरीके के गाने परोसे गए, तो जो एक अच्छे वर्ग थे जो भोजपुरी सुनते थे, वो भोजपुरी से कट गए। अब धीरे धीरे वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं और उन लोगों तक अच्छे कंटेंट भी पहुंच रहे हैं। तो बस जरूरत है विस्तार करने की और लोगों तक पहुंचाने की कि नहीं, भोजपुरी में अच्छे कंटेंट है, आप सुनिए, सराहिए। अच्छा, लोग जो अच्छे कंटेंट है, लोग गायिका, लोगों का रिस्पॉन्स कैसे होता है अच्छे संगीत पर, भोजपुरी के जो भी संगीत हैं?
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मेरा खुद का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है। मैं किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं गा, क्योंकि मेरे खुद दर्शक अपने हैं और बहुत अच्छे दर्शक हैं। फेसबुक पर भी 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोकगीतों को डालते हैं तो एक चीज आप समझिए कि मैंने कहा अच्छे गीतों को पहुंचने में देर लगता है, लेकिन जब वो पहुंचता है ना तो वो रच बस जाता है लोगों के दिलों में। तो जिस तरह से मैंने अपने नए गाने इस बार छठ में लेकर आई थी, मैंने छोड़ा और सभी जगह वो वायरल हो गया, सभी लोग सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे रूपों में देख रही हूँ इन सभी चीजों को। अभी तो हमने भोजपुरी पे बात की, अगर छठ की बात करें और संगीत की बात ना हो तो शायद अधूरी हो। मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमारे दर्शकों को 2 लाइन गुनगुना दे, सुना दे छठ को लेकर। बिल्कुल। देखिए, कल से नहा खा शुरू हो रहा है और सभी लोग गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाएंगे। एक पारंपरिक गीत है, ट्रेंड में नहीं है, और इस बार मैंने उसको गाया है, तो वो लोगों के लिए समर्पित है, प्रस्तुत है। गंगा माई के पनिया झलमल, एक कदम जोड़ा छाव, एक कदम जोड़ा छाव, ताही तारा सुतेलन सूरज देव, गोड़े चादर तन, गोड़े चादर तन, पैसी जागावे उनकर अम्मा, उठा सूरज भाई ले बिहान, उठा सूरज भाई ले बिहान, भोर भाई ले हा फाटल, भैले आराघा के बेर, भैले आराघा के बेर, नीरी धन तीवैया ले ले आराघिया, बाड़ी जलवे में खड़, बाड़ी जलवे में खड़, बाझिन तीवैया ले ले कल सुपवा, देवा करेली गोहर, देवा करेली गोहर, देवा करेली गोहर। बहुत ही प्यारा लगता है और मैं चाहूंगा कि ये तो आपने अभी सुनाया प्रभात खबर के दर्शकों के लिए नहीं गाना, ये तो एक आपके नजरिए से अभी छठ को लेकर कौन सी सबसे प्रसिद्ध गाना है जिसके बिना छठ मतलब जब तक कानों में नहीं जाता है तब तक अधूरा सा लगता है, वो गाना हम सुनना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो सभी पारंपरिक गीतों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन एक गीत, क्योंकि जो भी व्रती छठ करती हैं वो किसी न किसी कामना को लेकर, मनोकामना को लेकर, या फिर घर में किसी सदस्य या घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसलिए करती हैं। तो जो छठ का व्रत कर रही है व्रती, उनसे पूछा जा रहा है कि किस लिए आप ये पर्व कर रही हैं, तो इसी पर आधारित इसी पर एक गीत है। किरवा के पात पर गेलन सूरज देवा झाके झोंके, केरवा के पात पर गेलन सूरज देवा झाके झोंके, एक करलो छठ बरतिया से झाके झोंके, एक करलो छठ बरतिया से झाके झोंके, हम तो से पूछी बरतिया, बरतिया से के करा लागे, हम तो से पूछी बरतिया, बरतिया से के करा लागे, एक करलो छठ बरतिया से के करा लागे, एक करलो छठ बरतिया से के करा लागे, हमरो जे बाड़न श्री राम ऐसन स्वामी हो कि उनके लागे, हमरो जे बाड़न लखन ऐसन देवर हो कि उनके लागे, एक करेला छठ बरतिया से उनके लागे, एक करेला छठ बरतिया से उनके लागे,
एक करेला छठ बरतिया से उनके लागी। प्रभात खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रभात खबर को भी देना चाहूंगी कि लोक गीतों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और ये कारवां ऐसे जारी रहे, यही शुभकामना भी मैं देती हूँ। आपको छठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।